हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवनीस किचन डिलाइट्स। मैं हूं आपकी होस्ट सुनैना अंशु और आज मैं आप लोगों के लिए ड्रमस्टिक स्टर फ्राई की रेसिपी लेकर आई हूं। ड्रमस्टिक्स को हिंदी में सहजन की फली के नाम से जाना जाता है और हम इस रेसिपी को सहजन की फली की सब्जी भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स, ये रेसिपी मुझे मेरी माँ ने सिखाया है। उन्होंने एक मंदिर के फीस्ट में या फिर भंडारे में इसे खाया था जब वह 25 साल पहले गोवा के कवड़े के एक मंदिर में गई थी। ये एक कोंकणी जीएसबी स्टाइल की रेसिपी है। कोंकणी जीएसबी एक गौड़ सारस्वत ब्राह्मण कम्युनिटी है जिसको मैं भी बिलोंग करती हूँ और हम लोग इस रेसिपी को इस तरीके से बनाते हैं। कोंकणी भाषा में ड्रमस्टिक्स को मशिंगा सांग कहते हैं और उपकरी का अर्थ होता है सब्जी। और इस रेसिपी को कोंकणी में मशिंगा सांगे उपकरी कहते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए जिन भी सामग्रियों की आवश्यकता होगी उसका लिस्ट मैंने यहाँ दिया है, आप इसे नोट कर लें। आप 4 से 6 ड्रमस्टिक्स का उपयोग करके 3 लोगों के लिए यह सब्जी बना सकते हैं। ये ड्रमस्टिक्स काफ़ी लंबे साइज़ के थे, इसलिए मैंने यहाँ पर 4 ड्रमस्टिक्स का उपयोग किया है। आप इसी प्रकार जितनी सब्जी आपको बनानी है या फिर जितने लंबे ये ड्रमस्टिक्स हैं उस हिसाब से आप उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले आप 4 से 6 ड्रमस्टिक्स को 1 या 1.5 इंच आकार के टुकड़ों में काट लें, जैसे कि मैंने इस पिक्चर में दिखाया है। ड्रमस्टिक्स को काटते समय मैंने इस बार इसकी बाहरी स्किन को पूरी तरह से नहीं हटाया है, क्योंकि इसे इस तरीके से ही इस रेसिपी में तैयार किया जाता है। लेकिन भविष्य में मैं फिर से जब सहजन की रेसिपी या कोई ड्रमस्टिक्स की रेसिपी तैयार करूँगी तब मैं उसमें पूरी तरीके से छिलके को निकाल कर उसकी सब्जी तैयार करके दिखाऊँगी। फ्रेंड्स, ड्रमस्टिक्स में कई ऐसे वाइटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को नियंत्रित करते हैं और इसलिए ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। ये हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और कई इन्फेक्शंस से बचाते हैं। इनमें उच्च मात्रा में कैल्शियम और आयरन होता है जो हमारे हड्डियों को मजबूत करने में मदद करता है। ये फाइबर से भरपूर होने के कारण बाउल मूवमेंट को ट्रैक में रखते हैं। ये रेस्पिरेटरी डिजीजेस या श्वसन रोगों से हमें बचाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण ये हमारे दृष्टि में भी सुधार लाते हैं। इनमें उच्च मात्रा में विटामिन सी होता है जिसकी वजह से ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत मजबूत बनाते हैं और कई इन्फेक्शंस या रोगों से बचाते हैं। इनमें क्लेंजिंग और हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिसकी वजह से ये त्वचा के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। अब हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए गैस स्टव की धीमी आंच पर एक कढ़ाई रखें और इसमें 4 बड़े चम्मच खाना पकाने का तेल डालें। तेल को हल्का सा गर्म होने दें और इस हल्के गर्म तेल में 1 छोटा चम्मच राई डालें। राई को चटकने दें। जैसे ही राई चटकने लगे आप इस तेल में 1 छोटा चम्मच उड़द दाल डालें और उन्हें थोड़ा सा रंग में बदलने दें। जैसे ही उड़द दाल का रंग थोड़ा सा बदल जाए और वह हल्का ब्राउन कलर का हो जाए तब आप इसमें 12 से 14 कटे हुए करी पत्ते डालें। साथ ही लंबाई में कटी हुई 2 हरी मिर्च भी डालें। अच्छी तरह से मिला लें और हरी मिर्च को कुछ सेकंड के लिए हल्का सा भून लें। आप आवश्यकता अनुसार मिर्ची मिला सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 मिर्ची डाला है, आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अब हम इसमें कटी हुई सहजन या ड्रमस्टिक्स डालेंगे। अब हम इन सबको एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे।
अब हम इनको 3 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। 3 मिनट के बाद कढ़ाई के ढक्कन को खोल दें और इस सब्जी में आवश्यकता अनुसार नमक मिलाएं। फिर से सब कुछ एक बार अच्छी तरह से मिला लें। अब हम इस सब्जी में हल्का सा पानी छिड़ककर इसे पानी में पकाएंगे। हम बहुत ज़्यादा पानी नहीं मिलाएंगे, हम केवल 150 मिलीलीटर पानी डालेंगे और सब कुछ एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इस सब्जी को 5 से 8 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। तब तक पकाएंगे जब तक कि वे नरम न हो जाए। गैस की आंच को धीमी ही रखें। 5 से 8 मिनट के बाद कढ़ाई का ढक्कन खोल दें और सब कुछ एक बार अच्छी तरह से मिला लें। अब हम देख सकते हैं कि सहजन नरम हो गए हैं और पक गए हैं। ये कोमल होना चाहिए लेकिन टूटना नहीं चाहिए। अब हम इस स्टेज पर ग्रेटेड कोकोनट या पिसा हुआ नारियल छिड़केंगे। साउथ इंडियन रेसिपीज़ में हम ज़्यादातर ये करते हैं। अगर आप इसे ना पसंद करते हो तो आप इसे ना मिलाएं। लेकिन इस रेसिपी को बनाने के ट्रेडिशनल मेथड में पिसा हुआ नारियल हम ज़रूर छिड़कते हैं। इससे इस सब्ज़ी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। हमारी ड्रमस्टिक स्टर फ्राई या सहजन की फली की सब्ज़ी बन के तैयार है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें। आप इस सब्जी को ढककर थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख सकते हैं। मैंने इस सब्जी को सर्विंग प्लेट पे परोस दिया है और आप इसे फिर से गार्निश करने के लिए पिसा हुआ नारियल छिड़क सकते हैं। ये एक तरीका हो गया इस रेसिपी को बनाने का, और हम इस रेसिपी को कई और तरीके से भी बना सकते हैं जो मैं अपने आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। फ्रेंड्स, ये एकदम टेम्पल स्टाइल रेसिपी है जो कि नो ऑनियन नो गार्लिक रेसिपी है और ये किसी भी पूजा पाठ के समय पर बना सकते हैं। आप इस सब्जी को दाल राइस के साथ परोस सकते हैं और इसे परंपरागत रूप से इसी तरीके से परोसा जाता है। फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को बनाने का ज़रूर प्रयास करें और अपने अनुभव मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक करें। थैंक यू।